क्या आप भी इग्नू से डिग्री परस्यू करने का सोच रहे हैं या फिर आपके दिमाग में भी एक क्वेश्चन है कि इग्नू से हम सस्ते में अपनी डिग्री परस्यू कर सकते हैं? तो अगर आपके दिमाग में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल सही है, तो इसे एंड तक जरूर देखना। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं महक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल माय कॉलेज बडी में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू के बारे में और जानेंगे इसकी रियलिटी। But उससे पहले do subscribe to my channel and press the bell icon so that you'll be notified whenever we'll post a new video. Indira Gandhi National Open University, that is your IGNOU, is a prominent open university in India known for providing distance education and open learning opportunities to the students. Establishment की बात की जाए तो it was established in the year 1985. It is UGC DEB approved and इस यूनिवर्सिटी का नाम हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के ऊपर रखा गया है। इग्नू बहुत सारे यूजी और पीजी कोर्सेज प्रोवाइड करता है एंड इट इज वन ऑफ द ट्रस्टेड यूनिवर्सिटीज, बट इट इज लैकिंग इन फ्यू एरिया जिनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इग्नू 4 चीजें क्लेम करता है एंड वो क्या है, कैसे है, चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं। सबसे पहले आता है बेस्ट स्टडी मटेरियल। जी हाँ, ये क्लेम करता है कि इनका जो स्टडी मटेरियल है वो बेस्ट है। आई अग्री कि इनका स्टडी मटेरियल बेस्ट होगा, लेकिन वो बेस्ट तो तब है ना कि वो अपने स्टूडेंट्स के पास अगर टाइमली पहुंच सके। तो बहुत से केसेस में मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि स्टूडेंट्स को अपनी बुक्स रिसीव ही नहीं होती हैं करेक्ट टाइम पर। स्टूडेंट्स इतने मेल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, बट कोई रिवर्ट उन्हें नहीं मिलता। और अगर उनकी बुक्स रिसीव हो भी जाती हैं तो वो एग्जाम के बाद रिसीव होती हैं, और अगर होती भी है सही टाइम पर तो जैसे कि अगर कोई टेक्निकल कोर्स में एनरोल कर रखा है किसी स्टूडेंट ने, लाइक पीसीए है, तो उसमें उनको नॉलेज की यानी क्लासेस की जरूरत होती है, और जो कि ये क्लासेस बिल्कुल ना के बराबर कराते हैं। और अगर करवाते भी हैं तो छुट्टियों पे या फिर वीकेंड्स पे कराते हैं, और इनके टाइमिंग जो रहते हैं वो टोटली ऑड रहते हैं, जिस वजह से स्टूडेंट्स अपनी क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते। तो बेसिकली उनको अपने एग्जाम्स अपने बेसिस पर अपनी नॉलेज के हिसाब पर ही देने पड़ते हैं, और एज अ रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इग्नू में फेल हो जाते हैं। और इसी रीजन की वजह से इनका री रजिस्ट्रेशन रेट एंड ड्रॉप आउट रेट काफी ज्यादा है। मैं मानती हूँ कि वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए यही क्लासेस का स्केड्यूल सूट करता है, क्योंकि वो अपना काम कर रहे होते हैं और साथ साथ उनको अपनी एजुकेशन भी परस्यू करनी है। तो उनके लिए जो ये क्लास का स्केड्यूल रहता है वो बिल्कुल सही रहता है। लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो कि इग्नू में एडमिशन लेते हैं क्योंकि वो रेगुलर मोड ऑफ एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाते। तो उनके लिए यहाँ पे सोल मोटिव डिग्री लेना नहीं होता, उनको नॉलेज भी गेन करनी होती है, लेकिन यहाँ पे तो क्लासेस ही नहीं मिल पाती हैं उनको। तो एटलीस्ट उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर का ऑप्शन डेफिनेटली होना चाहिए, ताकि वो अपनी नॉलेज गेन तो कर पाए या फिर जो बेसिक रिक्वायरमेंट है एग्जाम देने के लिए वो तो क्लियर हो पाए। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी। जी हाँ, इग्नू एक बहुत ही फ्लेक्सिबल स्केड्यूल फॉलो करता है, और इस बात को मैं कंप्लीटली अग्री करती हूँ, क्योंकि इसी रीजन की वजह से ये एग्जाम भी साल में सिर्फ 2 बार करवाते हैं। बट ये अक्सर नोटिस किया गया है कि जो इनका कॉपी चेकिंग सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा बुरा है, क्योंकि मैंने स्टूडेंट से ये अक्सर सुना है कि इतने मार्क्स हम एक्सपेक्ट करते हैं वो हमें कभी भी उतने नहीं मिलते, और इसी रीजन की वजह से बहुत से स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं, लेकिन पास भी हो जाते हैं अगर वो अपना पेपर रीचेक कराते हैं। जी हाँ, यहाँ पे ये पाया गया है कि यहाँ पे 15 to 20 मार्क्स का गैप आ जाता है। मतलब अगर आपने पहले पेपर अपना देखा है उसमें आपको जितने भी मार्क्स मिले हैं और रीचेकिंग के टाइम पे आपका 15 to 20 मार्क्स का गैप होता है, और जो स्टूडेंट्स पहले फेल होते हैं आफ्टर रीचेकिंग पास हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है सभी स्टूडेंट्स अपना पेपर रीचेक करवा पाते होंगे एक पेपर के लिए 750 रुपीज देके? तो दोस्तों इस रीजन की वजह से एट लास्ट स्टूडेंट्स को नुकसान होता है, क्योंकि हर एक बच्चा पेपर रीचेक नहीं करवा पाता। तो बेसिकली इसका नुकसान कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है। फिर आता है चीपेस्ट यूनिवर्सिटी। जी हाँ, इग्नू एक बहुत ही ज्यादा चीपेस्ट यूनिवर्सिटी है, बट इसका मतलब ये तो नहीं ना कि अगर ये चीपेस्ट यूनिवर्सिटी है तो इसमें हमें क्लासेस ही ना मिले, या फिर जो एजुकेशन में बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ही ना पूरी हो, और जो इनका स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम है वो भी स्टूडेंट को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। ना ही वो अपना फोन उठाते हैं, ना ही वो स्टूडेंट को रिवर्ट करते हैं, और ना ही उनकी क्वेरी या फिर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। और इनका जो क्लासेस का शेड्यूल रहता है, चाहे वो वीकेंड पे हो या फिर किसी हॉलीडे के टाइम पे हो, वो इंटायरली मेल के थ्रू ही रहता है। जी हाँ, ये अपने स्टूडेंट्स को थ्रू ईमेल ही इन्फॉर्म करते हैं अबाउट देयर क्लासेस शेड्यूल।
बट बहुत से स्टूडेंट्स को वो मेल रिसीव ही नहीं होता, और अगर होता भी है तो तब जब वो क्लासेस फिनिश हो जाती हैं, तो उसका क्या फायदा। और इसी वजह से स्टूडेंट को बहुत ही ज्यादा नुकसान झेलने को मिलता है। और इसका सॉल्यूशन ये है कि हम अपने नियरेस्ट इग्नू सेंटर जाके क्लासेस का शेड्यूल पता कर सके, और ये अब आप ही बता सकते हैं कि ये कितना ज्यादा कन्वीनियंट है और कितना ज्यादा मुश्किल है। फिर नेक्स्ट आता है लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, इग्नू एक बहुत ही ज्यादा लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे एनरोल्ड हैं वो शायद किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे 4 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट एनरोल्ड हैं, और ये इग्नू की बहुत ही बड़ी स्ट्रेंथ है। बट ये भी इस यूनिवर्सिटी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस यूनिवर्सिटी में जितने स्टूडेंट एनरोल हो रहे हैं उन लोगों ने भी कुछ सोच समझ के ही इस यूनिवर्सिटी में एनरोल किया होगा, और वो भी इसका आउटकम चाहते हैं। तो बेसिकली ये उस यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने स्टूडेंट्स को किस तरीके से टैकल कर रहे हैं और किस तरीके से उनको रिवर्ट बैक कर रहे हैं। एंड ये सभी बातें कोई मेरी पर्सनल या किसी एक पर्सनल स्टूडेंट की नहीं है, ये उन सभी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स हैं जो इग्नू से पढ़ाई कर चुके हैं या फिर वहां के करंट स्टूडेंट्स हैं। तो बेसिकली ये सभी यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने स्टूडेंट्स को अच्छी प्लेसमेंट्स दिलवाई जाएं, अच्छी क्लासेस दी जाएं, और बेसिकली उनको फ्यूचर के लिए गाइड किया जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम किसी भी यूनिवर्सिटी लाइक इग्नू को डिफेम नहीं कर रहे हैं, बट बेसिकली सिर्फ ये फैक्ट्स बता रहे हैं जो कि स्टूडेंट्स फेस करते हैं, ताकि यूनिवर्सिटी अपने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके और स्टूडेंट को एक अच्छा असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जल्दी मिलूंगी आपको एक नए टॉपिक के साथ। And if you guys have any query or doubt regarding any exam, university or course, then you can fill our profile analysis form, the link for which is given in the description. Our team will contact you as soon as possible and will clear all your queries.